चलो सामने ध्यान, आज क्लॉक वाला लास्ट टॉपिक है आज। हाँ, डाउट है पूछो। हाँ हाँ, प्रश्न पूछो भाई, प्रश्न पूछो पहले। हाँ, टोटल। हाँ तो प्रश्न बताओ ना, कैसे प्रश्न कैसे है, मुझे दिखाओ एक बार। मैंने लिखवाया है क्या प्रश्न आपको? अच्छा मैं देता हूँ प्रश्न। ऐसे है क्या भाई, 2 से लेकर 3 बजे के बीच में कुल सुइयां कितनी बार संपाती होगी, कुल कितनी बार विपरीत होगी? अरे बहुत इजी प्रश्न है ये तो। अरे 1 मिनट, प्रश्न सुनने दो भाई, प्रश्न सुनने दो। हाँ अरे भाई रुको तो सही, हंसना है नहीं हंसना है बाद में फैसला करेंगे, पहले चुपचाप सुनो। हाँ अब पूछो, प्रश्न क्या है? भाई आपने कहा ना कि टोटल पूछे, तो टोटल का मतलब तो यही हो गया जिसे 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सुइयां कुल कितनी बार संपाती होगी, यही पूछना चाह रहे हो क्या? कितनी बार संपाती होगी, हाँ। मेरे को सही में समझ में नहीं आ रहा है, आपको किसी को समझ में आ रहा है क्या भाई? भाई देखो, प्रश्न जो हमने किए थे उसमें हमने एक पर्टिकुलर टाइम दिया था, वहां से लेकर और वहां तक आपसे प्रश्न पूछता है कि दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होगी, कितनी बार विपरीत होगी, या कितने समकोण बनाएगी, ऐसा तो हमने पढ़ लिया था। या फिर आप ये पूछना चाह रहे हो कि वो दोनों सुइयां कितनी बार एक रेखा में होगी, जिसमें एक रेखा में होने का मतलब है वो संपाती भी होगी और विपरीत भी होगी, वो दोनों एक साथ। हाँ तो वो प्रश्न बताता हूं ना, ऐसे बोलो भाई। सुनो एक बार, जैसे हमने प्रश्न लिया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है इन्होंने, ये मैंने बताया नहीं था, सही याद दिलाया इन्होंने। देखो प्रश्न अब समझ में आया क्या है। प्रश्न अगर आपको दिया जाता है, अरे आवाज नहीं भाई पीछे, अरे पीछे आवाज नहीं बिल्कुल भी, सामने ध्यान। क्या हो गया? तो फिर आवाज आ कहां से रही है? कोई स्पीकर रखा हुआ है क्या वहां पे? सामने ध्यान दो, प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न ये है कि प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक रेखा में होगी? अब एक रेखा का होने का मतलब क्या है? एक रेखा में होने का मतलब है जब वो एक दूसरे के संपाती होती है तो भी एक ही रेखा में होती है, जब वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है तो भी एक ही रेखा में होती है। यानी आपको यहां पर दोनों चीजें बतानी है। यहां पर दोनों चीजें क्या बतानी है आपको? संपाती, संपाती और संपाती प्लस आपको क्या बताना है? विपरीत वाला, दोनों बताना है इसके अंदर। भाई संपाती में क्या होता है कि एक सुई जो है वो इस दूसरी वाली सुई के ऊपर आती है, तो बताओ ये एक रेखा में नहीं है क्या? एक रेखा में है ये। कौन सी रेखा में? एक ही रेखा में। और इसके साथ में अगर वो विपरीत दिशा में होती है तो भी सुइयां क्या होती है? एक ही रेखा में होती है। तो ये संपाती वाला है, ये विपरीत वाला है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक रेखा में होगी, यही है ना प्रश्न? तो देखो इसमें कितनी बार होगा। सबसे पहली चीज हमें पता है कि 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कुल समय कितना हुआ? बताओ भाई कुल समय कितना हुआ यहां से? 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कितना होगा भाई? 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे ये और 3 आगे, यानी 8 घंटे हो गए टोटल। कितना हुआ? 8 घंटे। आ रही है बात समझ में? अब मुझे ये बताओ, आप निकालोगे संपाती और फिर आप निकालोगे कि विपरीत कितनी बार होगी। तो 1 घंटे में सुइयां कितनी बार संपाती होती है? एक बार।
1 घंटे में सुइयां संपाती कितनी बार होती है? 1 बार। तो 8 घंटे के हिसाब से कितनी बार हो जाएगी? 8 गुणा 1। अच्छा, संपाती में 1 की कमी कब आती है? जब सुइयां कहां से गुजरती है? 12 से गुजरती है। भाई सुइयां कहां से गुजरती है? 12 से गुजरती है, तो आपके 1 की कमी आ जाती है। ये भी पढ़ा था हमने। तो 7 बजे से लेकर 3 बजे तक सुइयां क्या 12 से गुजर रही है? क्या गुजर रही है? मतलब 1 की कमी आएगी। तो संपाती की संख्या में 1 कम कर दो, 8 एकम 8 माइनस 1 किया तो 7 बार। चलो, विपरीत में भी हर घंटे में 1 बार विपरीत होती है। और 1 की कमी कब आती है? जब सुइया आपकी कहां से गुजरती है? 6 बजे से। तो दिन में सुबह 7 से लेकर दिन में 3 बजे तक क्या 6 से गुजरी है? क्या नहीं गुजरी, तो इसमें कोई कमी नहीं आएगी, यानी पूरा का पूरा 8 बार। तो दोनों सुइयां एक रेखा में होगी। तो एक रेखा में होगी कितनी बार? 7 बार तो होगी संपाती और 8 बार होगी विपरीत, यानी 15 बार वो क्या होगी? एक ही रेखा में स्थित होगी। आई बात समझ में? ठीक है, वो दोनों सुइयां 15 बार क्या होगी? एक रेखा में, जिसमें से वो 7 बार तो संपाती बन जाएगी और 8 बार वो क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो ये दोनों दिशाओं का मतलब क्या है? एक ही रेखा में तो है। इसका मतलब क्या है? एक ही रेखा में उपस्थित होना। तो ये बढ़िया प्रश्न है, ये भी आप नोट कर लो। हाँ, प्रश्न यही था या कुछ और है? ईमानदारी से बताना। यही है ना? हाँ, तो इसमें आप दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, आपको संपाती भी निकालना पड़ेगा, विपरीत भी निकालना पड़ेगा। हाँ, इसको उतारो फटाफट एक बार। प्रश्न ऐसा ही बनेगा आपका कि कितनी बार एक रेखा में होगी। तो एक रेखा में होने का मतलब है संपाती भी होना और विपरीत भी होना। नोट करो भाई, इसको नोट करो फटाफट। और है क्या? सेकंडों को मिनट में कैसे लेके आते हैं वो कंफ्यूज कर रहा है भाई। मैंने हाँ 1:10 और 24 सेकंड। तो इस समय पर सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? प्रश्न यही है। तो इसको पहले हम क्या लेके जाएंगे? मिनट में लेके जाएंगे। तो सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? जो हमने समय पढ़ा था वो घंटे और मिनट में पढ़ा था, ठीक है। तो 24 सेकंड है। 24 सेकंड को आप मिनट में बदलने के लिए क्या करते हो? 60 का भाग लगाते हो। अरे लगाते हैं या नहीं लगाते? ठीक है, 60 का भाग लगाते। 120 सेकंड होगा, 60 का भाग देंगे 2 मिनट आ जाएगा। 60 सेकंड होगा, 60 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा। तो वैसे हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। इसको भाग दो, 4 से जा रहा है, 4 छिंग 24, या 6 से दे दो, 6 चौक 24 और 6 दाए 10, 6 दाए 60, 2 से चला गया 2/5, ठीक है। तो ये मिनट बन गया, यानी इस समय को हम लिख सकते हैं 1:10 सही 2/5 मिनट। ये समय आपका ऐसे बन जाता है। सेकंड को किस में बदला हमने? मिनट में। तो पहले यहाँ लिखा तब तो सेकंड 24 था। जब इसको हम इसके साथ लिखेंगे तो ये 2/5 है। तो ये 10 सही 2/5 लिखना है आपको। क्या लिखना है? 10 सही 2/5। तो अब यहाँ पर आपके h का मान कितना आ गया? h का मान 1 आ गया और m का मान हो गया आपका 10 सही 2/5। तो इसको आप रख के सॉल्व कर सकते हो। करवाया ना मैंने, ऐसे 2-3 प्रश्न करवाया आपको। नहीं, 2 तो करवाए कम से कम। अरे उसमें कुछ नहीं, वो सेकंड को मिनट में ही तो बदलना था बस। आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप लोग हाथों हाथ पूछा करो भाई। किसी को भी डाउट होता है वो हाथों हाथ पूछा करो। अब तो निकाल लोगे? और कोई डाउट? तो अब और ले आना। तो इतनी भारी थोड़ी है किताब की, वापस नहीं। कितनी मोटी है? कोई गार्ड ले आना साथ में जो तेरी बुक लेके आ जाए यहाँ पे। स्कूटी है ना? स्कूटी है ना? स्कूटी की डिग्गी में रख के ले आना। तो अभी तो कह रहा हूँ गार्ड ले जाना एक साथ में, जिसके माथे पे रखवा के मंगवा देगा। अरे उतार लिया क्या सबने? फटाफट उतारो।
तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती है ना। देखो टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है, कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न जो बनते हैं अब फॉर्मूले पर, उस पर आधारित नहीं है, आसान से प्रश्न है। जैसे प्रश्न सुनना है एक बार। अरे हाँ, ये लास्ट प्रश्न करके फिर नया टॉपिक ही चलेगा। दो घंटियां क्रमशः 5 सेकंड व 7 सेकंड के अंतराल में दो घंटियां क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड के अंतराल में बजती है यदि वे एक साथ बजती है तो पुनः कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगी। अब ऐसे प्रश्न आएंगे आपके कि दो घंटियां हैं, दो अलग अलग घंटियां हैं जो पर्टिकुलर 5 सेकंड व 7 सेकंड के अंतराल में बजती है। यानी पहली घंटी जो है वो हर 5 सेकंड में आवाज करती है, एक बार आवाज की, फिर अगले 5 सेकंड बाद में, फिर अगले 5 सेकंड बाद में, फिर अगले 5 सेकंड बाद में। और दूसरी घंटी जो है वो हर 7 सेकंड में आवाज करती है। तो जब हमने दोनों घंटियों को एक साथ बजाया, ठीक है, तो एक साथ बजाया तो इन्होंने आवाज करी। अब आपको वापस बताना है कि ये कौन सी कितने समय बाद वापस एक साथ बजेगी। 35 सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। अब कैसे निकाला 35 सेकंड? क्या हो गया? देखो गुणा नहीं करते, एक्चुअल में लॉजिक क्या लग रहा है वो समझो, ठीक है। प्रश्न मैंने बहुत ही छोटा और सिंपल लिया है ताकि एक बार का आप वर्बली आंसर निकाल सको, इसीलिए लिया है। प्रश्न आएगा कि 6 घंटियां इतने इतने अंतराल में बजती है, तो वहां हम करेंगे कैसे। देखो समझना एक बार। अरे भाई अपनी बातें बंद करो तब थोड़ा समझ में आएगा। सॉल्यूशन में घंटी ए दे रखी है और एक घंटी बी दे रखी है। पहली वाली घंटी हर 5 सेकंड में बजती है। बताओ पहली बार कितनी बजे बजेगी? 5 सेकंड बाद में। दूसरी बार 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इतने इतने सेकंड पर वो बजेगी। यही है पहली वाली घंटी का कॉन्सेप्ट। दूसरी वाली की बात करें तो पहले 7 सेकंड बाद में, फिर 14, 21, 28 और 35। यानी जब हमने दोनों को एक साथ बजाया उसके बाद में वो बज रही है 5 सेकंड बाद में, 10 सेकंड बाद में, 15, 20, 25, 30, 35 सेकंड तक वो बज रही है। और ये बज रही है 7 सेकंड बाद में, 14 सेकंड बाद में, 21 सेकंड बाद में, 28, और ये भी 35वें सेकंड पर बज रही है। मतलब जब दोनों को एक साथ बजाया तो दोनों ही घंटियां आपकी बीच में बज रही है। ये 35 सेकंड पर आने पर कितने बार बज चुकी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार बज चुकी है। और ये 1, 2, 3, 4, 5 बार बज चुकी है। यानी अलग अलग टाइम पे बज रही है, वो तो उनके हिसाब से बज रही है। लेकिन एक साथ वो आवाज कब करेगी? जब 35वां सेकंड आएगा। 35वां सेकंड होते ही वो दोनों आपस में एक साथ आवाज करेगी। आई बात समझ में? तो ये 35 कैसे निकालते हैं हम? ये 35 होता है दोनों का एलसीएम। क्या होता है ये? एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तक होता है जो इनका गुणज से बनता है। अरे इनके गुणज है ना ये सारे के सारे, क्या है ये? इसके गुणज है। तो गुणज से बनने वाला क्या होता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणज जो सबसे छोटा होता है और कॉमन होता है। तो इन दोनों में कॉमन गुणज तो केवल 35 ही है, उसके अलावा एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों में आ रही है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आपको आंसर कैसे करना था कि 5 और 7 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है सबको, ठीक है। बीच में कॉमा लगाते हैं। ये 5 के पहाड़े से जा रहा है, एक बार ये नहीं जा रहा है तो इसको नहीं छेड़ेंगे। अब ये चला जाएगा 7 के पहाड़े से, तो ये हो गया आपका 5 × 7 बराबर 35 सेकंड बाद दोनों घंटियां
पुनः एक साथ बजेगी। आई बात समझ में? तो 35 सेकंड बाद यानी इनका जो भी एलसीएम आएगा उतने समय बाद में ये दोनों एक साथ बजेगी। एक बार इसको उतारो फटाफट। इसके बाद में कैलेंडर ले ले है। ये दो ही टॉपिक है जो बढ़िया है रीजनिंग के, बाकी तो सारे ऐसे ही हो जाते हैं फिर भी। पर तुम लोग इनको साथ में याद भी रखो, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जब तक याद नहीं रखोगे कोई मतलब नहीं रहेगा बाद में। फिर चीजें आप लोगों को याद भी रहनी चाहिए साथ में। तो जब भी एक साथ बजने की बात करें तो हमें क्या निकालना है? जो भी आंकड़े दिए हुए हैं कि कितने कितने अंतराल में बज रहे हैं उनका एलसीएम निकालना है। बस इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको तो जो आंकड़े सीधा एलसीएम निकाल के वो टाइम बता देना है कि इतने समय बाद में वो एक साथ बज जाएगी। लिखो एक प्रश्न। छह घंटियां क्रमशः, हाँ 6 घंटियां क्रमशः 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। इसको हटा दूं क्या? 6 घंटियां हैं जो क्रमशः 6 सेकंड, क्या क्या दिया था मैंने? 3 4 6 7, 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड बाद या 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है, यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है तो कितने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बजेगी? तो कितने सेकंड बाद वह पुनः एक साथ बजेगी? वन 168। क्या करना है? इन आंकड़ों का एलसीएम निकालना है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो एलसीएम कैसे निकलेगा। 3 4 6 7 8 12, सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जा रहा है उसका भाग दो पहले। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है। किसका जा रहा है? 2 का। देखो 2 का 3 में भाग नहीं जाता है, इसको मत छेड़ो। 2 दूनी 4 इसमें जाता है, 2 तिया 6, 7 में नहीं जा रहा है उसको मत छेड़ो। 2 चौक 8, 2 छिकी 12।
फिर 2 से चला गया आपका 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से जा रहा है 2 का, अब चला जाएगा 3 का, और लास्ट में चला जाएगा 7 का। तो कब तक करना है? जब तक लास्ट में आपके 1 1 1 1 नहीं बचे, ठीक है, तब तक करना है। गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा? 168। इसमें टाइम लग रहा होगा आपको, टाइम तो लगेगा ही क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हो। थोड़ा शॉर्ट तरीका देखो, इधर जो आंकड़े दे रखे हैं हमारे, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ले लो। 12 ले लिया हमने, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? ऐसा नंबर जो दिए गए आंकड़े सभी की टेबल में आ जाता है, या दिए गए आंकड़ों का सबका इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसको एलसीएम बोलते हैं हम, ठीक है। इस 168 में 3 का भाग चल जाएगा, 4 का चल जाएगा, 6 का, 7 का, 8 का, 12 का, सभी का भाग चल जाएगा, वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। चलो बताओ, इस 12 में किस किस का भाग चल जाएगा? अभी से 3 का चल जाएगा, 4 का चल जाएगा, सामने ध्यान दो भाई। अरे इन आंकड़ों में से भाई सबसे बड़ी संख्या ली मैंने, और इसमें इस 3 का भाग चला गया, इस 4 का भाग चला गया, और 6 का चला गया। अब मुझे 7 8 को मनाना है। किसको मनाना है? 7 और 8 को। पहले मैं 8 के पास जाता हूं। इस 8 का भाग कब चल जाएगा? जब इसको मैं डबल कर दूंगा। इसको क्या कर दूंगा मैं? डबल। तो 12 को 2 से गुणा किया, कितना हो जाएगा? 24। अब बताओ 8 का भी भाग जाएगा या नहीं जाएगा? और डबल करने पर जो पुराने वाले हैं उनका पहले भी जा रहा था, आज भी जाएगा, डबल ही तो किया है हमने भाई। इस 12 में जब इन तीनों का जा रहा था तो 24 में तो वैसे भी जाएगा। इस 8 को राजी करने के लिए मैंने 2 से गुणा किया, अब 8 का भी भाग जा रहा है। अब नाटक कौन कर रहा है? सिर्फ 7 कर रहा है। कौन कर रहा है? 7। तो इसको कर दो 7 से गुणा, 168। इसको कर दो 7 से गुणा, तो 168 डायरेक्ट, बिना आपको इतनी मेहनत करे आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्योंकि एलसीएम जो होगा आपका, वो सबसे बड़ी वाली संख्या से आगे ही जाएगा। कहां से आगे जाएगा? सबसे बड़ी वाली संख्या से आगे जाएगा। तो उसको पकड़ के काम करना है आपको। नहीं आया समझ में? आएगा कैसे? जब मैं बताता हूं तुम अपना काम करते रहते हो। मैं कहता हूं सामने देखो, तुम लोग नहीं देखते हो। देखो एक बार वापस, एलसीएम जो निकलता है उसके लिए सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ लो, वही देगा आपको। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 12। इसको पकड़ा। बताओ इस 12 में अभी किस किस का भाग जा रहा है? इसमें 3 का भाग चल जाता है, 4 का चल जाता है, 6 का चल जाता है। 7 और 8 अभी नाटक कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 का भाग कब जाएगा? जब मैं इसको डबल कर दूं। इसको डबल कर दूं, ठीक है। डबल कर दिया तो 24 बन गया, मतलब अब तो 8 भी राजी हो गया, 8 का भी डिवाइड चल जाएगा। अब किसका नहीं जा रहा है? अब केवल और केवल 7 का नहीं जा रहा है। तो 7 के लिए मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, 3 से करूंगा, 4 5 6 किसी से भी गुणा करूं नहीं जाएगा। लेकिन 24 को 7 से ही गुणा करने पर 7 का भी भाग चला जाएगा, इसलिए 168 आएगा आपका। कितना आएगा? 168। एक और प्रश्न लो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो 8 की जगह 9 होता, क्या हुआ? हो गया भाई। 8 की जगह मान लो हमने ले लिया 9। अभी हमने 2 से गुणा करके 24 तक, अच्छा 24 तो बनाना ही नहीं अब तो, ठीक है। 3 4, देखो 12 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। 7 की बाद में बात करेंगे, पहले 9 को मनाते हैं। 12 का कौन सा ऐसा गुणज है, मतलब 12 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है? अरे 7 को बनाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 12 को 7 से गुणा करोगे तो 84 आएगा। अब 84 का पहाड़ा हमें आता ही नहीं है, इसमें बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए पहले ऐसे नंबर लो जो आसानी से बन जाए। 7 आपकी अभाज्य संख्या है। 7 कैसी है? अभाज्य संख्या। उसको बाद में देखेंगे, पहले इनका काम करेंगे अब। तो देखो 9 के लिए 9 से विभाज्य कब होगा?
12 दूनी 24 करूंगा नहीं जाएगा, 12 तिया 36 करूंगा तो चल जाएगा। 9 का भाग कब जाएगा? जब मैं इसको 36 बनाऊंगा। तो इसको हमने बना लिया 36, 36 बन गया। अब 7 को बनाने के लिए 7 से गुणा कर दो, तो जो भी आएगा ये इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या को लेकर हमें चलना पड़ता है। अरे ऐसे ही अभी हमने क्वेश्चन किया था ना 5 और 7 वाला, 5 और 7 वाला किया था। तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या लेते हैं। तो 7 को किससे गुणा करूं कि 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। उससे पहले नहीं जा रहा था, तो 5 से गुणा किया तो 35 ऐसा नंबर है जो 7 का तो गुणज है और 5 का भी गुणज है। इसी को तो बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलो एक और लिखो प्रश्न। पांच घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है। जो सदैव जो सदैव 3, 6, 12, 15 और 18, 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। जो सदैव 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 9:58 और 45 सेकंड पर बजती है, यदि वे एक साथ 9:58 और 45 सेकंड पर बजती है, तो अगली बार वे एक साथ किस समय पर बजेगी? तो अगली बार वे एक साथ किस समय पर बजेगी? यानी इस बार आपको ये नहीं बताना है कि कितने समय बाद बजेगी, जो समय निकल के आएगा उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, बस ये काम करना है और कुछ भी नहीं है। ऑप्शन दे देता हूं। ये और गया नीचे। हाँ यार आओ, इसको उठाना पड़ेगा क्या? बॉडीगार्ड आराम से देगा, आराम से उसको पूरा टच कर देगा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट बताओ देखें। पहले एलसीएम निकालें। अरे एलसीएम कितना आ रहा है? 60 कैसे आएगा? 18 तिया 54 होता है, 18 से तो जा ही नहीं रहा है उसमें। मैंने क्या बताया, 18 को पकड़ो। सिर्फ 18 लेते हैं तो कौन कौन राजी है इससे? इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें 6 का डिवाइड चला जाएगा, 3 और 6 ये दोनों, लेकिन 12 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो इसको 2 से गुणा कर दो, गुणा 2 किया तो ये 36 बन गया, मतलब अब 12 का भी डिवाइड चला जाएगा।
लेकिन 15 का नहीं जाएगा। अब किसको मनाना है अपने को? सिर्फ 15 को मनाना है, ठीक है। तो इस 36 को आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें। किसको आगे बढ़ाना है? 36 को। देखो 36 को 2 से गुणा किया 72 होता है। तो ऐसी संख्या लाओ जिसके लास्ट में 5 या 0 आता है, क्योंकि 15 की टेबल में तो ऐसे ही नंबर आते हैं। तो 5 से गुणा करें इसको। किससे गुणा करें इसको? 5 से। तो गुणा किया 5 से, तो 5 अंक 30, हासिल का 3, 5 3 15 और 3 18, यानी 180। अब ये 180 नंबर ऐसा है जिसमें 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 12 का भाग जाता है, 15 का जाता है और आपके 18 का जाता है। तो इसीलिए थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ो और उसके गुणज बनाते रहो। उसके ऐसे गुणज बनाओ कि वो पुरानी वाली संख्याओं को संतुष्ट करता रहे। 18 ने 3 और 6 को संतुष्ट कर दिया था, लेकिन 12 को नहीं कर पा रहा था। तो 18 का 2 गुना करते ही 36 बनेगा, जो कि 12 को संतुष्ट कर देगा। फिर वो 15 को नहीं कर पा रहा था, तो 36 को आगे बढ़ाना है और 36 को 5 से गुणा करोगे तभी आएगा आपका। बाकी संख्या तो क्या है? 72 बनाएगा। उसके बाद में आपका 118 या ऐसा कुछ बनाएगा जो उससे 15 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 से गुणा करके आप बना सकते हो। तो एलसीएम कितना आएगा? 180। यानी ये सभी घड़ियां जो है एक साथ फिर से कब बजेगी? 180 सेकंड बाद। अरे कब बजेगी? 180 सेकंड बाद। 180 सेकंड का मतलब मिनट में क्या होता है? 180 में 60 का भाग दिया, 0 से 0 गया, 6 3 18, यानी 3 मिनट। यानी वापस कितनी देर बाद में बजेगी? 180 सेकंड बाद या 3 मिनट बाद में वापस बजेगी। बात समझ में आ रही है? इनका एलसीएम 180 आया, मतलब 180 सेकंड बाद बजेगी। 180 बोलूं या 60 + 60 + 60, यानी 3 मिनट बोलूं, एक ही बात है। तो 3 मिनट बाद में वापस बजेगी। प्रश्न में कहा है कि पहले वो इतनी बजे बज चुकी थी, अब कितनी बजे बजेगी? तो जो समय अभी दे रखा है इससे 3 मिनट बाद में, तो 3 मिनट यहां जुड़ेगा, 3 मिनट यहां जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा 61। 61 में से 60 को हटाओ और घंटे में भेज दो, तो वो 60 आपका चला जाएगा उधर। यानी इसको ऐसे कर लो, इसमें 3 मिनट जोड़ा हमने, तो ये 45 सेकंड का 45 सेकंड रहेगा। 8 और 3 हो जाएगा 11, हासिल का 1, ये 60 बन गया। कितना बन गया? 60। 60 को उधर भेजा तो इधर हो जाएगा 10 और इधर बचेगा 0। तो 10:01 और 45 सेकंड पर दोनों सुइयां वापस बजेगी। दोनों जो सारी घड़ियां हैं वो वापस आवाज करेगी। भाई दिए गए समय में 3 मिनट जोड़ना ही तो है, तो 3 मिनट जुड़ने के बाद वो ये बन जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? एलसीएम निकालने का छोटा तरीका मैंने बता दिया। अगर नहीं आ रहा है फिर भी, तो फिर आपके पास वो तरीका तो है जो शुरू से निकालते हैं अपन। उतार लिया सबने? अगला लिखो प्रश्न। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने प्रश्न लिख लो भाई पहले। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे आया। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 पर आया। दूसरी बार वह 1:20 पर आया। कुछ तो खास बात थी उस दोस्त में। दूसरी बार वह 1:20 पर आया। उसी दिन
तीसरी बार वह 2:30 पर आया। कोई होगा तुम्हारे जैसा जिसका मन नहीं लग रहा होगा घर जाने के बाद। और चौथी बार वह 4 बजे आया, और चौथी बार वह 4 बजे आया। नहीं आती यार समझ में तेरी, लेकिन क्या चीज? थोड़ा हिंदी में भी समझा दिया करो यार। तो प्रश्न है वह फिर से कितनी बजे मिलने आएगा। वह फिर से यानी 5वें राउंड में वह उससे मिलने कितनी बजे आएगा, 5वीं बार का समय आपको बताना है। अगली बार वह उससे मिलने कितनी बजे आएगा। उनका अंतराल लेके चल रहे हो भाई, अंतराल किस तरीके से बढ़ रहा है, कितना आएगा समय। भाई वो मिलने आ रहा है तो वो कोई एक नियम का पालन कर रहा है, वो है ना। कैसे कि 12:30 से लेकर 1:20 तक उसने गैप लिया, और कितने मिनट का गैप लिया उसने, 50 मिनट का गैप लिया। सामने ध्यान दो भाई, 12:30 से 1:20 के बीच में उसने 50 मिनट का गैप लिया। फिर अगली बार वो दूसरी से तीसरी बार मिलने आया तो उसने कितना गैप लिया, उसने लिया यहां से 40 और 30 70 मिनट का गैप लिया। कितने मिनट का गैप लिया, 70 मिनट का। और फिर 2:30 से 4 बजे का मतलब हो गया 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट का गैप लिया उसने। भाई गैप कैसे ले रहा है वो, 20-20 का छोड़ के 20-20 मिनट बढ़ा रहा है वो। तो अगली बार 20 मिनट और बढ़ाएगा, यानी 110 मिनट बाद में मिलने आएगा। कितने मिनट बाद में मिलने आएगा, 110 मिनट। अगर वो 120 मिनट बाद में मिलने आता तो 4 का 6 बज जाते। अगर वो 120 मिनट का गैप लेता तो 4 बजे से 6 बज जाते, 2 घंटे जुड़ जाते। लेकिन 2 घंटे में 10 मिनट कम है, यानी 6 बजने में 10 मिनट कम का मतलब क्या हो गया, 5:50। तो 5वीं बार वो कब मिलने आएगा, 5:50 आया क्या समझ में? अरे समझ में आया क्या, पक्का? झूठी है? डाउट नहीं, मतलब या तो एक लगता है यूं जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस दिखा रहे अपन, सर आ गया अब छोड़ो, माथा फोड़ी नहीं होती हमसे। पक्का ये अंतर ही तो दिया है। देखो मेरी बात सुनो, पहले मीटिंग हुई 12:30 बजे, फिर 1:20 पर हुई, फिर बार 2:30 पर हुई, फिर 4 बजे हुई। तो इस तरीके से मीटिंग कर रहा है तो इसका मतलब वो एक गैप मेंटेन कर रहा है, पर्टिकुलर गैप ले रहा है। तो 12:30 से लेकर 1:20 के बीच में समय कितना हुआ भाई, 12:30 मिनट में 30 मिनट और जोड़े 1 बजेंगे, 1:20 मतलब 50 मिनट का गैप हो गया। यहाँ 50 मिनट का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, तो 1:20 से 40 मिनट जोड़ूं तो 2 बज जाएगी, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 मिनट का गैप है। भाई ये अंतराल तो आप लोग निकाल ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। तो 50, 70 और 90 मिनट, यहाँ 50 मिनट का गैप लिया, फिर 70 मिनट का, फिर 90 मिनट का, मतलब 20-20 मिनट का अंतर ले रहा है वो, 20-20 मिनट का अंतर बढ़ा रहा है। तो यहाँ 50 का लिया, फिर 70 का लिया, फिर 90 का, तो अगली बार कितना लेगा, 110 मिनट का गैप। अगर मैं इसमें 60 मिनट जोड़ूँ तो 5 बज जाती है। कितना जोड़ूँ, 60 मिनट जोड़ूँ तो 5 बज जाती है। इसमें से 60 हटाया तो बचा कितना, 50 मिनट और बचा, तो 5:50 मिनट, 5:50 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस समय में 110 मिनट जोड़ना है। अगर 120 मिनट होता है, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे होता है, 4 से सीधा 6 पर आ जाता, पर इसमें 10 मिनट कम है, तो 6 बजे में 10 मिनट कम करेंगे तो 5:50 मिनट वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये बाकी सारे ऐसे खुराफाती वाले प्रश्न है जिसमें आपको खुद को ही दिमाग लगाना है, जाना नहीं है। लिखो आगे प्रश्न। अरे रुक, लिख तो सही। दीपक अपने घर से
दीपक अपने घर से बस स्टॉप के लिए दीपक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। मतलब डेली जिस टाइम पर निकलता है उससे वो 15 मिनट पहले निकला है आज, ठीक है। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। वह प्रातः 8:40 पर बस स्टॉप पहुंचा। वह प्रातः 8:40 पर बस स्टॉप पहुंचा। तो वह सामान्यतः बस स्टॉप के लिए कितनी बजे निकलता है। तो वह सामान्यतः बस के लिए कितनी बजे निकलता है। कितना बताया? सामान्यतः मतलब आज वाले रूटीन को छोड़कर रोज कितनी बजे आता है ये बताना है तुम्हें। ऑप्शन है इसके 8:40, 8:55, 8:45 और 8:35। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा इसमें से? 8:35, 45। चलो इन दो में डाउट चल रहा है ना। देखो प्रश्न में बोला क्या है कि एक व्यक्ति सामान्य समय से आज 15 मिनट पहले अपने घर से निकल चुका है बस स्टैंड के लिए, और घर से उसकी बस स्टैंड की दूरी कितनी है? 10 मिनट की है। और आज वो कितनी बजे पहुंच चुका है? 8:40 पर पहुंच चुका है। कितनी बजे पहुंच चुका है? 8:40 पर। सामने ध्यान दो भाई, ये सामान्य समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज के दिन की बात कर रहा हूं जो वो 15 मिनट पहले निकल के आया है, ठीक है। तो बताओ मुझे, वो ये तो आ गया बस स्टॉप, कहां आ गया? बस स्टॉप आ गया। वो अपने घर से कितनी बजे निकला होगा? अरे कितनी बजे निकला होगा? 8:30 पे तो निकला होगा, क्योंकि घर से उसको बस स्टॉप आने में कितना लगता है? 10 मिनट। भाई यहां से यहां की दूरी में उसको कितना लगता है? 10 मिनट लगता है। तो हम आज के केस की बात कर रहे हैं कि आज वो व्यक्ति इस टाइम पर निकला और इस टाइम पर पहुंच गया। उसके घर से और उसके बस स्टैंड तक पहुंचने की दूरी में 10 मिनट का समय लगता है। तो उसने कहा कि आज वो 8:40 पर पहुंचा, मतलब आज वो 8:30 पर निकला। और आज वो जिस समय निकला है वो रेगुलर टाइम से 15 मिनट पहले का समय है। तो रोज वो इस समय से 15 मिनट बाद में निकलता है। रोज इस समय से 15 मिनट बाद में निकलता है। तो सामान्य समय उसका क्या हो जाएगा? सामान्य समय इसमें 15 मिनट जोड़ दो तो 8:45 पर वो रेगुलर निकलता है। तो 8:35 नहीं होगा, 8:45 होगा। आया क्या समझ में? तो अब ये बचे कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है, आपको खुद को प्रश्न को पढ़ के आराम से आप लोग निकाल सकते हो। बस टाइम को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, किस तरीके से आपको दे रखा है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अरे एक लास्ट प्रश्न लिखो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का।
फिर आप लोग कहोगे कि सर ये वाला टाइप पढ़ाया नहीं आपने, इसलिए मेरे को एक बार के सारे प्रश्न करवाने दो भाई। एक कछुआ 4 घंटे में, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। अरे बाद में सुन लेना, क्या सुन रहा है तू पीछे? एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। चार घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक घंटे बाद वह, या प्रत्येक किलोमीटर बाद वह, प्रत्येक किलोमीटर बाद वह 20 मिनट का विश्राम लेता है। प्रत्येक मिनट बाद वह 20 मिनट का विश्राम लेता है। तो बताएं वह 3.5 किलोमीटर की दूरी, तो बताएं वह 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? कितना? 50 मिनट? अरे भाई 1 किलोमीटर में ही 4 घंटे लग रहे हैं उसको, तो 3 किलोमीटर के बार 4 3 12 घंटे तो ऐसे ही लग गए उसको। चार घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। कितना? 15 घंटे सही है। पंद्रह घंटे आ गए। देखो इसको ऐसे करना है आपको कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 घंटे लग जाते हैं। जैसे ही 1 किलोमीटर कंप्लीट किया, अब उसको 20 मिनट चाहिए रेस्ट करने के लिए। तो इधर तो मैं चला रहा हूं समय और इधर चला रहा हूं मैं दूरी। मेरे को दूरी टोटल कितनी लानी है? 3.5 किलोमीटर लानी है। दूरी कितनी चला के लानी है मुझे? 3.5 किलोमीटर। तो अभी 1 किलोमीटर चलेगा, 4 घंटे लग गए। 1 किलोमीटर पूरा होने के बाद उसको 20 मिनट चाहिए रेस्ट के। अरे आवाज मत करो भाई। 4 घंटे लगे 1 किलोमीटर में और अब उसने 20 मिनट का रेस्ट ले लिया। फिर अगला किलोमीटर जब वो पूरा करेगा तो उसमें कितना समय लगेगा? उसमें लगेगा उसको 4 घंटे, और ये पूरा करने के बाद वापस उसको 20 मिनट रेस्ट का चाहिए। सही चल रहे हैं अपन? 4 घंटे लिए, फिर 20 मिनट रेस्ट किया, फिर 4 घंटे लिए, फिर 20 मिनट। तो ये हो गया। अभी तक कितना? 2 ही किलोमीटर चला। अभी 1 किलोमीटर आगे और चलेगा, तो फिर 1 किलोमीटर चला जिसमें उसको लग गए 4 घंटे, और अब वो 20 मिनट का रेस्ट लेगा। बताओ कितना चल चुका है वो? 3 घंटे चल चुका है, 3 किलोमीटर चल चुका है। हमें आधा किलोमीटर और चलाना है उसको, तो अब लास्ट में चलेगा वो आधे किलोमीटर। बताओ कितना समय लगेगा आधे किलोमीटर के लिए? 1 किलोमीटर में 4 घंटे लगते हैं, तो आधे के लिए 2 ही तो लगेंगे, 2 घंटे। बताओ इधर आपने कुल दूरी बना दी कितनी? 3.5 किलोमीटर। इधर 4 4 4 और 2, तो 4 दूनी 8 3 12 और 2 14 घंटे तो ऐसे ही हो गए। और 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 60 मिनट ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 14 घंटे और 1 घंटा मिलकर कितना हो जाएगा आपके? 15 घंटे। तो कुल कितना समय लगेगा कछुए को ये 3.5 किलोमीटर की यात्रा करने में? 15 घंटे लगेंगे।
तो अब ये ऐसे प्रश्न है जिसमें तुम बताओ, मुझे कोई लॉजिक नहीं है, आप लोग खुद इसको पकड़ सकते हो, आराम से बना सकते हो। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। अब कल शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, कौन सा लेते हैं देखते हैं कल की क्लास में।